राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लखनऊ दौरे का आज दूसरा दिन है और आज राष्ट्रपति आईआईटी लखनऊ के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आईआईटी लखनऊ के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगी और कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। वहीं दीक्षांत समारोह के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। लंबे समय से बीजेपी के एजेंडे में शामिल 3 मुख्य मुद्दों में से 2 पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग चुकी है, जिसमें पहला राम मंदिर है, दूसरा धारा 370। लेकिन अब मोदी सरकार के एजेंडे का आखिरी बड़ा मसला है समान नागरिक संहिता। इस दिशा में भी रणनीति तैयार हो रही है। साथ ही कुछ और मुद्दे हैं जिसके लिए रणनीति तैयार हो चुकी है। लोकसभा चुनाव की दशा और दिशा तय करने वाले मुद्दे लॉक हो चुके हैं। सत्ता वापसी के बाद 2019 में बीजेपी ने जो वादा किया था उसे करीब करीब पूरा किया जा चुका है, जिसमें सबसे पहले राम मंदिर है, फिर जम्मू कश्मीर में धारा 370 का हटना और अगला एजेंडा यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जिसे लागू करने की दिशा में अब सरकार आगे बढ़ रही है। लेकिन इन दिनों देश में धारा 370 की खूब चर्चा हो रही है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे जायज बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, जम्मू कश्मीर भी भारत का एक राज्य है। अनुच्छेद 370 पर केंद्र का फैसला लागू रहेगा। आर्टिकल 370 हटाने का फैसला बिल्कुल सही। 30 सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराएं, यानी कि इसके साथ ही जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने का भी रास्ता साफ हो गया है। पूर्ण राज्य बनने पर जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बदलने वाला है और ऐसा ही कुछ अमित शाह ने भी किया। और आज का दिन जम्मू कश्मीर और भारत के इतिहास में अलग दृष्टि से भी बहुत सुवर्ण अक्षरों से अंकित होने वाला है, क्योंकि आज ही सर्वोच्च अदालत की संवैधानिक खंडपीठ ने धारा 370 को समाप्त करने का और जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन का विधेयक, जो मैं 5 अगस्त 2019 को इस सदन में मोदी जी के लिए गए निर्णय के अनुमोदना में लेकर आया था, वो बिल लाने की मंशा, बिल का संवैधानिक रूप से स्वीकार और पूरी प्रक्रिया को भी माननीय सर्वोच्च अदालत ने संवैधानिक घोषित किया है, सर्वानुमत से किया। अमित शाह ने इसी के साथ पीओके का भी नारा दे दिया, तो वही पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। पीएम मोदी ने लिखा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हमारी बहनों और भाइयों के लिए आशा, प्रगति और एकता की एक शानदार घोषणा है। तो वहीं सीएम योगी ने लिखा, माननीय उच्चतम न्यायालय की तरफ से धारा 370 और 35A के संबंध में दिया गया निर्णय अभिनंदनीय है। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूती प्रदान करने वाला है। जय हिंद। यानी कि जो फैसला मोदी सरकार ने जनहित में लिया था, अब उस पर सुप्रीम मोहर लग चुकी है। तो वहीं अब बारी एक देश एक विधान की है, जिसके लिए बीजेपी सरकार की रणनीति तय हो चुकी है और इसके लिए अब पसमानदा समाज को साथ लाकर एक देश एक कानून पर सहमति बनाई जा रही है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर विपक्ष की अलग अलग राय है। इस एक देश में एक निशान, एक प्रधान और एक संविधान, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। मुझे लगता है दादा उम्र हो चुकी है। एक देश में 2 प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं? एक देश में 2 संविधान कैसे हो सकते हैं? एक देश के 2 झंडे कैसे हो सकते हैं? वो गलत है। जिन्होंने भी ये करा था उन्होंने गलत किया था। नरेंद्र मोदी जी ने इसको सुधारने का काम किया। आपकी सहमति ना सहमति से क्या होता है? पूरा देश चाहता था। और ये चुनावी नारा नहीं है, हम 1950 से कह रहे थे, एक देश में
एक निशान, एक विधान और एक प्रधान होना चाहिए, दो नहीं चलेंगे और हमने कर भी दिया। यानी कि जो मुद्दे अब सुर्खियों में हैं, उसमें सबसे ऊपर पीओके और फिर यूसीसी और अगला नंबर सीएए का भी लगने वाला है, जिसकी पटकथा लिख दी गई है, जिसका एजेंडा तय हो गया है, क्योंकि 24 के चुनाव में इन मुद्दों को भुनाने की तैयारी हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया और बताया कि 24 में किस रणनीति के तहत बीजेपी चुनावी मैदान में उतरेगी। 370 अब इतिहास बन चुका है। देश की अखंडता, संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति है, उस दृढ़ इच्छा शक्ति को देश की सर्वोच्च अदालत ने भी स्वीकार किया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने जितने भी मुख्य विषय थे उनको पूरा कर लिया है। आज पूरे देश में हर गरीब आदमी को पक्का मकान मिल रहा है, सबको शौचालय मिला है, पेयजल मिल रहा है, 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज मिला है, किसान सम्मान निधि मिली है। इसके अलावा देश आर्थिक मोर्चे पर भी बहुत तेजी के साथ दुनिया के पैमाने पर आगे बढ़ रहा है। आज हम दुनिया की बड़ी 5वीं आर्थिक ताकत हैं और शीघ्र ही हम 3री बड़ी आर्थिक ताकत होंगे। खबर अयोध्या से है। राम जन्मभूमि परिसर में लगाई गई जटायु की प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले जटायु की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद राम मंदिर आंदोलन में अपनी जान गंवाने वाले राम भक्तों को याद किया जाएगा। खबर रामपुर से, जहां पर जया प्रदा की मुश्किलें बढ़ती ही दिख रही हैं। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से जया प्रदा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए गए। जया प्रदा के खिलाफ चौथी बार गैर जमानती वारंट जारी किया गया। आपको बताते चले कि रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने जया प्रदा को आचार संहिता उल्लंघन के मामले में एनबीडब्ल्यू वारंट जारी किया है। साथ ही जया प्रदा के जमानतों को भी नोटिस जारी किया गया है। आज जयप्रदा जी की तरफ से एक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं असगर खान साहब, वो आज न्यायालय में उपस्थित हुए थे और उन्होंने इन दोनों मामलों में अदालत में रिकॉल एप्लीकेशन लगाई थी, जो कि माननीय न्यायालय ने खारिज कर दी। एप्लीकेशन में क्या लगाया? एप्लीकेशन में उन्होंने ये ग्राउंड दिया था कि पिछली कई तारीखों से जो जयप्रदा जी नहीं आ रही है वो मेडिकल ग्राउंड है, उनकी तबीयत खराब है, वो किसी और केस में लगी हुई थी, इसलिए अदालत में नहीं आ सकी। और ये जो NPW जो जारी किए हैं माननीय न्यायालय ने, इसको रिकॉल कर दिया जाए और 313 की जो कार्यवाही है उसकी एक डेट लगा दी जाए। हाँ, एसपी के थ्रू है, वैसे तो वो खुद भी प्रेजेंट हो सकती हैं। आज जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट आए थे तो उनके साथ भी आ सकती थी वो। लेकिन अब अदालत ने यही आदेश जारी किया कि रामपुर एसपी जो है वो उनको गिरफ्तार करें। जी हाँ, क्योंकि NPW कई बार हो चुके हैं तो अब एसपी के थ्रू जो है वो आदेश किया गया। मध्य प्रदेश में मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनाए जाने की सूचना मिलते ही उनके ससुराल सुल्तानपुर में जश्न का माहौल है। ससुराल वालों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया और बधाइयां भी एक दूसरे को दी है। दरअसल नगर कोतवाली के डिहवा मोहल्ले के रहने वाले ब्रह्मादीन यादव की बेटी सीमा यादव का विवाह मोहन यादव से हुआ था। वर्तमान में मोहन यादव उज्जैन दक्षिण से विधायक चुने गए हैं। शिवराज सिंह सरकार में शिक्षा मंत्री रहे मोहन यादव के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाने की सूचना मिलते ही सुल्तानपुर में जश्न का माहौल हो गया। उनके ससुराल वालों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाइयां भी दी हैं। खबर प्रयागराज से है। आपको बताते चले कि चौक इलाके में खिलौने की दुकान में आग लग गई है। पुलिस के साथ साथ फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया है। वहीं आग से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। आग इतनी भयानक थी कि कई दुकानों में फैल चुकी थी। कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। मिनट पे हम लोगों को आग लगने की सूचना मिली कंट्रोल रूम के माध्यम से कि चौक बरामदे में बहुत भयंकर आग लगी है। आग की सूचना में हम लोग तत्काल 2 फायर टेंडर लेके यहाँ मौके पे पुलिस टीम के साथ पहुँचे। यहाँ पहुँच के देखे तो
मोहम्मद यामीन की जो है पर्स की दुकान थी, उसमें बहुत भयंकर आग लगी हुई थी। हम लोग दोनों तरफ से घेर के जो है आग को 1 घंटे में जो है पूरी तरह कंट्रोल कर लिए, क्योंकि दुकान से सटी करीब सैकड़ों दुकानें दाहिने बाएँ थी और इनमें आगों को हम लोग बढ़ने से बचा लिए। और एक ही दुकान में छत हुई, सारी दुकानों को हम लोग बचा लिए, कोई आग से कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। ये आग जो है हमारे प्रथम दृष्टया तो शॉर्ट सर्किट प्रतीत हुआ, इसकी जांच की जाएगी, किस कारण आग पकड़ी है तो इसको जो बाद में बताया जाएगा। प्रतापगढ़ में एक तरफा प्यार में दबंगों के चलते एक शादी टूट गई। मामला नगर कोतवाली के जोगापुर इलाके के, जहां हत्या की धमकी से दूल्हा खौफ में है। हत्या की धमकी से खौफजदा दूल्हा बारात लेकर नहीं गया। प्रतापगढ़ में दूल्हे को हत्या की धमकी दी गई। बारात के दिन दूल्हे के दरवाजे पर धमकी भरी चिट्ठी फेंकी गई। एक दिन पहले भी अज्ञात बदमाशों ने पिस्टल से हटाकर दूल्हे के पिता को धमकाया था। शादी करने पर दूल्हे की गोली मारकर हत्या की धमकी दी गई। पुलिस ने मामले में शामिल 3 दबंगों को गिरफ्तार किया है। दुल्हन के आशिक पर एक तरफा प्यार में धमकी देने का ये आरोप लगा है। माननीय मुख्यमंत्री की पहल पर ये सामूहिक विवाह योजना है, जिसमें जो 51,000 रुपये हम गरीब असहाय जो वर वधू होते हैं उनका विवाह करवाने का पार्टी का संकल्प लिया है। इस देश के प्रधानमंत्री और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक संकल्प लिया। और चलिए बात कर रहे थे चित्रकूट में पुरानी रंजिश के चलते युवक को लाठी डंडों से पीट कर घायल कर दिया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। गुस्सा परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया और पुलिस अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। मामला है, किस तरह का मामला? भैया अच्छे वाले निकले, अहमद नाम के लड़का लेके निकले, चलो रास्ते खिला के लाता हूँ। और रास्ते खिलाने के बाद आधे घंटे बाद हमें ये पता चल रहा है कि हमारे भाई को मार के वहाँ 4 लोगों ने मिल के मारा है, सब्बर और कुल्हाड़ी से मिल के मारा है। हम लोग बचाने गए तो गुड्डू काजी चिकित्सालय भेजा और वहाँ से हमारे भाई को रेफर कर दिया गया इलाहाबाद। इलाहाबाद में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हुई कि उनके सर पे इतना भारी वार हुआ कि उनका पूरा माथा ही खाली हो गया था। सबरी कुल्हाड़ी से इतने वार किए कि उनके ब्रेन में कुछ नहीं बचा था। कारण क्या था, क्यों ये मारपीट हुई थी? कुछ नहीं सर, अच्छा भला वो हफीज जी से बात करने गए थे कि मुझे नागपुर जाना है, सिर्फ बात करने गए थे और इनसे बात विवाद पहले से था। जौनपुर में एक बाप ने शराब के नशे में धुत अपने ही 2 मासूम बच्चों की पिटाई के बाद जमीन पर पटक कर मरासन हाल कर दिया। गंभीर हालत में आनंद फानन में परिजनों ने इलाज के लिए हायर सेंटर जौनपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर दोनों मासूम बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर हालत में दोनों बच्चों को इलाज के लिए वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है। परिजन की शिकायत पर पुलिस जल्लाद बाप को गिरफ्तार कर मामले की विधिक कार्रवाई में जुटी हुई है। थाना सिंगरा मऊ अंतर्गत बघाड़ी गांव में एक ये सूचना प्राप्त हुई थी कि शनिवार की रात में एक व्यक्ति जिसका नाम ब्रजभूषण और भीम सिंह है, ये मुंबई से आया था और ये नशे की हालत में उनको काफ़ी बुरी तरह से पीट दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका उपचार चल रहा है। तहरीर प्राप्त करके इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और उन घायल बच्चों का उपचार चल रहा है और इसमें अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और शेष विधिक कार्यवाही की जा रही है। झांसी में 2 दिन पहले एक बारात के दौरान हुई कहासुनी में कुछ लोगों ने मिलकर धारदार हथियार से हमला कर दिया है, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मौरानीपुर लाया गया है। पुलिस ने हमला करने वाले 2 आरोपियों को फिलहाल हिरासत में ले लिया है। दो चार लोग आए गाड़ियों से मारने लगे। क्या बजे घटना है? सुबह 10 बजे। अच्छा, किस वजह से मारपीट करने लगे? 2 दिन पहले बारात में थोड़ी घासुनी हो गई थी, उसी को मारने आए थे। कैसे मारने के लिए आए थे? लेते फंसा ले। अच्छा, आप लोग कितने लोग घायल हुए हो? 2 लोग। भारत में ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। भारत टेक्स 2024 के नाम से कार्यक्रम का आयोजन होगा। 4000 से ज्यादा विदेशी बायर्स इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। दिल्ली के मंडपम और यशोभूमि में 26 फरवरी से 29 फरवरी तक कार्यक्रम का आयोजन होगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए ये सरकार की ओर से नई पहल है। 2030 तक टेक्सटाइल इंडस्ट्री को $40,000 मिलियन तक पहुंचाना लक्ष्य है। देखिए, जो भारत टेक्स है ये एक
पूरे ग्लोब में सबसे बड़ा फेयर है। 2 लाख स्क्वायर मीटर के अंदर हो रहा है, प्रगति मैदान में पूरा, यश भूमि में पूरा। ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है, 5F, फाइबर टू फैशन, फैशन। तो उसके अंदर हम सारी काउंसिल्स को टेक्सटाइल की कंबाइंड करके इस शो को कर रहे हैं, और इसमें हमारा जितने भी फॉरेन से बाहर आएंगे उन सबको यान से लेके, फाइबर से लेके, फैशन तक सब मिलेगा। तो ये पूरी इंडस्ट्री को एक मौका मिला है कि हम अपने स्ट्रेंथ दिखाएं और अपने व्यापार को इंटरनेशनल के अंदर और खूब बेहतरीन तरीके से करें। देखिए, टेक्सटाइल और कॉटन भारत की आत्मा से जुड़े हुए शब्द हैं, और इस इंडस्ट्री को ऊंचाइयों तक ले जाने में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा हाथ है। और मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि जब भी करो बड़ा करो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी बड़ा करो। मुझे आज खुशी हुई है जानकर कि ये भारत टेक्स ग्लोब का, यूनिवर्स का बहुत बड़ा शो, सबसे बड़ा शो होने जा रहा है। तो मैं समझता हूं ये मोदी जी और योगी जी की सरकार की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, और मुझे खुशी है कि मेरी कर्मभूमि की इस माटी से उसकी शुरुआत हुई है। मैं सभी को बधाई देता हूं और आमंत्रण भी देता हूं कि इस टेक शो का हिस्सा बने, और लाखों करोड़ों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा इससे। हरदोई में बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली नहर के पुल से नीचे जा गिरा है। ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया है। ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर अंत्योष्टि से वापस जा रहे हैं, और रामपुर गांव के पास ट्रैक्टर ट्रॉली नहर के 15 फीट गहराई के पुल से नीचे गिरा है। हरदोई के सुरसा थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। उन्नाव में 3 महीने की बच्ची की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। आरोप यह है कि पोलियो ड्रॉप पीने के बाद बच्ची की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई है। परिजन शव लेकर टीएम कार्यालय पहुंचे और शिकायत की है। टीएम अपूर्वा दुबे ने परिजनों से विस्तार से बातचीत कर सीएमओ को जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। घटना उन्नाव सदर कोतवाली क्षेत्र के किला मोहल्ले की बताई जा रही है। नहीं, इनका कहना है कि बच्चे को पोलियो ड्रॉप लगा, इसके थोड़ी देर बाद, कुछ घंटों बाद बच्चे के नाक से खून आया है और बच्चे की डेथ हुई है। तो इनको परिवार को मोटिवेट करें कि इससे इनका हम पोस्टमार्टम करा सकें। ऐसा संभवतः होता है कि जब बच्चे ने दूध पीने के बाद एस्पिरेट किया हो, मतलब दूध थोड़ा सा पलट के फेफड़ों में चला गया हो, ट्रकिया में, तब इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब इनसे हम बात कर रहे हैं, मोटिवेट करने की कोशिश करें पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम से एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ सामने आ पाएगा। ठीक है। बुलंदशहर के सिकंदरपुर में रेलवे ट्रैक पर पटरी के टुकड़े मिलने पर हड़कंप मच गया है। मुआयना करने के लिए एडीजी मेरठ जोन राजीव सभरवाल मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल किया है। 8 दिसंबर की सुबह सिकंदरपुर में रेलवे ट्रैक पर रखे पटरी के टुकड़े से झारखंड एक्सप्रेस टकरा गई थी, जिसके बाद बड़ा हादसा होने से बाल-बाल बचा था। उससे पहले 2 दिन पूर्व यानी कि 6 दिसंबर को खुर्जा जंक्शन पर ऐसी घटना हुई थी, और खुर्जा में भी हादसे का शिकार होने से शिव गंगा एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो बाल-बाल बची थी। मामले के खुलासे के लिए अधिकारियों ने पुलिस की 6 टीमें लगा दी हैं। खबर एटा से है, जहां अलग अलग थाना क्षेत्रों में जहरीला पदार्थ खाने से 2 लोगों की तबीयत बिगड़ गई है। पहला मामला थाना कोतवाली देहात के नगला का बताया जा रहा है, जहां पर मां के डांटने पर किशोरी ने जहरीला पदार्थ खा लिया है। तो दूसरा मामला थाना रिजोर का क्षेत्र का है, जहां पर पति पत्नी के विवाद में पति ने भी जहरीला पदार्थ खा लिया है। फिलहाल सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आगे भी खबर जारी है।